संडीला विधानसभा सीट एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि यहाँ से सुभाषपा ने अपना प्रत्याशी सुनील अर्कवंशी को घोषित किया है। आपको बता दूं, भाजपा यहाँ पर पहले ही अलका अर्कवंशी को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, और चूंकि ये माना जा रहा है कि ये जो सीट है सपा और सुभाषपा के गठबंधन के तौर पर सुभाषपा को मिलने वाली है। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है इस सीट की कि सपा सुभाषपा को ही देगी, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर खुद संडीला आए और सुनील अर्कवंशी को अपना प्रत्याशी घोषित किया। तो कहीं ना कहीं सुभाषपा ने भाजपा को घेरने की भी कोशिश की है, और क्योंकि सुनील अर्कवंशी हरदोई के रहने वाले हैं और लगातार संडीला में रहकर करीब 2-2.5 साल से वहां पर काम भी कर रहे हैं। इन सब की चर्चा के लिए हम आपके पास हैं हमारे साथ इस समय प्रशांत पाठक जी। प्रशांत जी, किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए, जो राजनीतिक स्टाइल है ओम प्रकाश राजभर की, वो बिल्कुल एक चालाक और शातिर राजनेता की तरह से है। आज जो उन्होंने अपना एक वर्जन जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, जबकि ये काम उनको जो है लखनऊ दफ्तर में बैठ के करना चाहिए। अखिलेश यादव बैठे होते या समाजवादी पार्टी का कोई नेता बैठा होता और विधिवत वहाँ से वो लिस्ट जारी करते हैं। अभी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अखिलेश यादव ने की, उसमें उन्होंने जो रीता सिंह थी उनको कह दिया कि वो जो है संडीला से प्रत्याशी होंगी। वही हाल जो है आज सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने किया है। तो कुल मिला के अभी जो है ये राजनेताओं की आपसी खींचतान और आपसी लड़ाई का जो है केंद्र बिंदु संडीला बना हुआ है, और कुछ नहीं अभी तक। अच्छा, वैसे अगर ये दावेदारी कंटिन्यू रहती है तो किस तरह की चुनौती पेश करेंगे? नहीं, सवाल अपना फिर से करें कि क्या जो है पूछना चाह रहे हैं। सुनील अर्कवंशी वहाँ के प्रत्याशी बने रहते हैं तो कितनी मजबूत इनकी दावा होगा वहाँ पे? नहीं, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक अर्कवंशी महिला को लड़ा दिया है, अभी तक अर्कवंशियों का जो है दावा केवल जो है सुनील अर्कवंशी कर रहे हैं। तब एक अर्कवंशी आने से जाहिर सी बात है कि उनके दावे में कहीं न कहीं कमजोरी आएगी, और इसका जो है तीसरा भी राजनीतिक दल जो है लाभ उठा सकता है। तो कुल मिला के अभी तो फिलहाल मामला अगर है तो आधार में लटका हुआ है, क्योंकि हालांकि सुभाषपा प्रमुख जो ओम प्रकाश राजभर हैं वो खुद संडीला आए, और यहाँ अगर उन्होंने घोषणा करी वो कायदे से, तो आप जैसे बता रहे हैं उनको अपने पार्टी मुख्यालय जो लखनऊ में ही करना चाहिए था, या सपा कार्यालय में दोनों लोग बैठते वहाँ पर करते, और यहाँ पर आना और घोषित करना तो कुछ अभी पक्का मामला नहीं माना जा सकता है। ये एक शातिराना जो है राजनीतिक चाल इसको कहें साफ साफ जी। किसी भी पार्टी का एक अपना मुख्यालय होता है और उस मुख्यालय पर बैठ के बाकायदा विधिवत घोषणाएं की जाती हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का दफ्तर हो, चाहे वो सुभाषपा का दफ्तर हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर हो। संडीला आके और यहाँ से जो है केवल एक बाइट देके कि जो है हमने घोषित कर दिया होंगे, एक संभावना व्यक्त कर दी। ये तो पिछले 6 महीने से जो है ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से प्रत्याशी होंगे, ये सीट हमको गठबंधन की मिलेगी। इतना ही था, वो सूची जारी करते कि हमारे 4 प्रत्याशी ये हुए या 1 प्रत्याशी ये हुआ, दोनों पार्टियां बैठती जिनके साथ गठबंधन था, गठबंधन के रूप में जो है, या अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जाता। कल अखिलेश यादव ने साफ बोल दिया कि रीता सिंह होंगी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी। एक तरफ वो बोल रहे हैं, एक तरफ ये बोल रहे हैं, इसलिए जो आपस में जूता लात मची हुई है वहाँ। अच्छा, ये एक चीज़ और देखने को सुनने को मिल रही है कि बहुत से नेता जिनको टिकट नहीं मिला का बीजेपी के या जो सपा के, उनको जानना है कि वो हमें टिकट नहीं मिल रहा है तो बसपा की ओर जा रहे हैं। देखिए, जो एक बसपा जिसको बिल्कुल जीरो समझा जा रहा था, सबसे नीचे लड़ाई में थी, बसपा इन्हीं जो है दल बदलुओं के मारे जो है 4 से 8 सीटें अपनी बढ़ाने में कामयाब ज़रूर हो जाएगी। वो बसपा में वो लोग जा रहे हैं जो अन्य दलों से निराश हो गए और उन्होंने ज़मीन पर रह के काम किया, क्षेत्र की जनता से जुड़े रहे, और जब उनको निराशा हुई तो वो बसपा का दामन जो है थाम रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी का जो काडर वोट है, कमी ज़रूर आई है उसमें, लेकिन तब भी वो जो है उनके पास वो वोट बैंक है, उसका लाभ जो लोग बसपा में जा रहे हैं उनको ज़रूर मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कांग्रेस का ये नारा है और कांग्रेस बहुत एग्रेसिव उसमें भी चुनाव लड़ रही है, क्या कुछ उठान रहेगा कांग्रेस का? कांग्रेस तब तक नहीं उठ सकती है जब तक कांग्रेस जो है अपने परिवार से बंधी रहेगी। कांग्रेस तब तक ना राहुल गांधी कांग्रेस को उठा सकते हैं, ना प्रियंका गांधी कांग्रेस को उठा सकती। इन नारों से कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल उठने वाला नहीं है।
ज़मीन पर संघर्ष करना होगा, भले वो 4 ज़िले पकड़ के संघर्ष करें। अगर वो समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम पूरे जो है 75 के 75 ज़िले में संघर्ष कर लेंगे, तो हमको तो नहीं लगता कि 75 में वो 7 सीटें जीतने की स्थिति में हों। अच्छा, एक चीज़ और, भाजपा ने अपने 6 विधायकों पर भरोसा कायम रखा। एक संडीला टिकट काटा, दूसरा नितिन अग्रवाल को टिकट दिया। अब सपा का जो टिकट का नाम लिस्ट जारी होने वाली है, क्या सपा में भी कुछ विद्रोह की स्थिति आ सकती है? नहीं, समाजवादी पार्टी में विद्रोह की स्थिति इसलिए कम होगी क्योंकि ऑलरेडी वो सत्ता में नहीं थे। कुछ लोग थे जो पुराने पार्टी कार्यकर्ता थे या कुछ जो बाद में नए लोग आए वो लगे हुए थे, तो उतनी हाइप जो है समाजवादी पार्टी में विद्रोह की नहीं होगी जितनी सत्ताधारी दल में होती है। ये ज़रूर है कि समाजवादी पार्टी में भी विद्रोह की स्थिति होगी, लेकिन जो समाजवादी पार्टी, अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया है, अब समाजवादी पार्टी के लोग जो है किसी दूसरे दल में जाने से रहे, बहुत ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी में पकड़ सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी जो है कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर लिए हैं, तो मन मार के जो है भले वो अपने घर में बैठ जाएं, इंटरनल विरोध करते रहें, समाजवादी पार्टी की स्थिति जो उनके कार्यकर्ता और जो प्रत्याशी हैं उनको मजबूरी में मन मार के बैठना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत पाठक, जो राजनीतिक हालातों पर चर्चा कर रहे थे। तो कुल मिला के यही है कि सुभाषपा प्रमुख आज संडीला आए, वहाँ पर उन्होंने सुलील अरकवंशी को प्रत्याशी अपना घोषित किया है। लेकिन अब जब तक सपा मुखिया की ओर से या समाजवादी पार्टी की ओर से ये डिक्लेयर नहीं होता है कि वही हमारे प्रत्याशी वहाँ पर गठबंधन के होंगे, तब तक इसी तरह संशय के बादल छाए रहेंगे और अटकलों का बाजार भी गम